नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। शामिल होंगे 30,000 युवा। 16 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने की पीएम मोदी के द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। दोनों नेताओं ने निरंतर सहयोग को और मजबूत बनाने पर दिया जोर। हर साल करीब 2.5 इंच धस रहा है उत्तराखंड का जोशीमठ। IIRS के वैज्ञानिकों ने जारी की अध्ययन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री दामी ने भू धसाव प्रभावित जोशीमठ का लिया जायजा। प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। जोशीमठ के पुनर्वास और मुआवजे के लिए बन सकती है अलग नीति। सीएम धामी आज लेंगे समिति की बैठक। कल कैबिनेट में होगा मंथन। मोहन भागवत ने धर्म भास्कर सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा, धर्म भारत का मूल स्वभाव, सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र। आप सांसद संजय सिंह समेत 6 आरोपियों को 3 महीने की जेल। सड़क जाम करने के 22 साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाया फैसला। राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम पहुंची त्रिपुरा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। 15 जनवरी को बेंगलुरु जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आदि योगी की 112 फुट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। CJI चंद्रचूड़ ने महिलाओं को लेकर की अहम टिप्पणी। का संविधान मसौदा बनाने में दिया योगदान, मिले मान्यता। CJI चंद्रचूड़ बोले, कानून से जुड़ा पेशा हो गया सामंतवादी। महिलाओं और हाशिए के समुदायों का नहीं किया जाता स्वागत। TMC समर्थित वकीलों से नाराज जस्टिस राजशेखर का बयान। कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट की प्राचीन गरिमा को न करें बदनाम। शहीद ASI के परिवार को 1 करोड़ देगी दिल्ली सरकार। महिला आयोग करेगा शंभू दयाल के परिवार का सम्मान। 30 साल बाद डबल डेकर बसों में मजा ले सकेंगे दिल्ली के लोग। परिवहन विभाग ने भेजा प्रस्ताव। चुनिंदा मार्गों पर कर सकेंगे सफर। पहाड़ों पर फिर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी गलन। दिल्ली NCR में बूंदाबांदी के बाद गिरा तापमान। घने कोहरे और सर्द हवाओं के चलते हवाई और रेल सेवा प्रभावित। कुछ इलाकों में तेज धूप के चलते ठंड से मिली हल्की राहत। 221 में धुंध के चलते हुए हादसे में 13,372 लोगों की गई जान। रिपोर्ट में दावा, यूपी में सबसे ज्यादा हुई 3,772 मौतें। रायपुर रेल मंडल में अब तक सबसे बड़ा घोटाला आया सामने। बैगन रिपेयर शॉप में करीब 2 करोड़ का किया गबन। 6 गिरफ्तार। स्टार्टअप की फंडिंग 33% गिरकर $24 अरब पहुंची। 2021 कैलेंडर साल के मुकाबले 33% रही कम। उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत के बाद WHO का अलर्ट। मैरियन के खांसी सिरप का इस्तेमाल नहीं करने की दी सलाह। रुपे डेबिट कार्ड व भीम UPI से लेन देन पर प्रोत्साहन देगी सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2600 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रहेगी भारत की आर्थिक वृद्धि दर। विश्व बैंक का अनुमान 6.9% की रफ्तार से बढ़ेगी आगे। आज पंजाब के खन्ना से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। समराला चौक पर होगी रैली। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोरोना महामारी से होने वाली मौतों की सही रिपोर्ट नहीं देता चीन। WHO प्रमुख ने सही डाटा साझा करने का किया अनुरोध। 7 नए जिलों और 3 संभाग बनाने की तैयारी में गहलोत सरकार। हाई लेवल कमेटी ने राज्य सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट। हरियाणा के पानीपत में सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। दर्दनाक हादसे में दंपति समेत उनके 4 बच्चों की गई जान। ब्रिटेन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर यूरेनियम मिलने से मचा हड़कंप। पाकिस्तान से ओमान के रास्ते पहुंचा था ब्रिटेन। नोएडा में पावर ऑफ अटॉर्नी पर रोक को लेकर वकीलों ने की हड़ताल। निराश होकर लौटे टोकन नंबर के आधार पर रजिस्ट्री कराने आए लोग। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों के बीच हुआ विभागों का बंटवारा। विक्रमादित्य सिंह को लोक निर्माण और खेल विभागों का मिला प्रभार। राजनीतिक विज्ञापन मामले में आपको DI का नोटिस। 10 दिन में 164 करोड़ का भुगतान करने का दिया निर्देश। नीतीश कुमार ने एक और डिप्टी CM बनाए जाने से किया इनकार। बोले, मंत्रिमंडल में RJD कांग्रेस के नए चेहरों को मिलेगी जगह। आदिवासी संगठनों ने 17 जनवरी को 5 राज्यों में आंदोलन का किया ऐलान। जैनियों से पारसनाथ पहाड़ियों को मुक्त कराने के लिए करेंगे प्रदर्शन। निवेशक सम्मेलन में CM शिवराज ने उद्योगपतियों से किया वादा। बोले, उद्योगों के लिए 24 घंटे भूमि आवंटित करने को सरकार तैयार। FCI भ्रष्टाचार मामले में CBI ने 3 राज्यों में की छापेमारी। 50 जगहों पर तलाशी अभियान के दौरान 1 अधिकारी गिरफ्तार। यूपी के बरेली में फसल काटने को लेकर विवाद में चली गोलियां। फरीदपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव के 3 लोगों ने मौके पर ही तोड़ा दम। गृहमंत्री अमित शाह ने संजीव सान्याल की पुस्तक का किया विमोचन। बोले, स्वतंत्रता संग्राम के सशस्त्र क्रांति को नहीं दिया गया उचित महत्व। रिवर क्रूज गंगा विलास में यात्रा करने के लिए वाराणसी पहुंचे विदेशी पर्यटक। PM मोदी 13 जनवरी को क्रूज को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। गंगा विलास क्रूज को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। पूछा, क्या अब नाविकों का भी रोजगार छीन लेगी भाजपा सरकार। काफी देर ठप रहने के बाद अमेरिका में हवाई यातायात हो रहा है सामान्य। FAA प्रणाली में गड़बड़ी के बाद 1200 से ज्यादा उड़ानें हुई थी प्रभावित।
अगले 3 महीनों में 3 बड़े प्रक्षेपण कर सकता है इसरो। अंतरिक्ष जागरूकता और यातायात प्रबंधन विकसित करने की है योजना। मध्य प्रदेश के जलाशयों में बनाए जाएंगे 3 सौर बिजली घर। शिवराज सरकार ने 7500 करोड़ रुपए के निवेश की बनाई योजना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निरस्त करने पर बोले उपराष्ट्रपति का संसद द्वारा बनाए कानून को अमान्य करना प्रजातंत्र के खिलाफ। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर शुरू हुआ नक्सल विरोधी व्यापक अभियान। सीआरपीएफ और कोबरा कमांडो ने एक नक्सली कमांडर को किया ढेर। मध्य प्रदेश निवेशक सम्मेलन को पीयूष गोयल ने किया संबोधित। बोले विकसित देश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है नया भारत। नजफगढ़ में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएगी दिल्ली सरकार। यातायात जाम की समस्या को खत्म करने के लिए बनाया प्लान। असम के लखीमपुर में दूसरे दिन भी जारी रहा अतिक्रमण रोधी अभियान। 450 हेक्टेयर वन भूमि पर बसे लोगों को हटाने से सैकड़ों लोग हुए बेघर। हटाए गए 299 परिवारों में बांग्ला भाषी मुस्लिम है अधिकतर परिवार। अभियान में लगाए गए 70 बुलडोजर और सीआरपीएफ के 600 जवान। 30 जनवरी को हो सकता है दिल्ली नगर निगम के महापौर का चुनाव। निगम सचिव कार्यालय ने डेट की मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा पत्र। जल्द पैसा भेजने के लिए यूपीआई का प्रयोग कर सकेंगे 10 देशों के प्रवासी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने दी कोष अंतरण की अनुमति। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला आज। लगातार 10वीं वनडे सीरीज जीतना चाहेगी टीम इंडिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।